हेलो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। यह है दूसरा वीडियो। हालांकि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता हूं, आप सबका भला चाहता हूं। लगातार मसीह समाचार में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि मसीह का मतलब है बचाने वाला और सही मार्गदर्शन देने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आप सभी के जीवन में चाहता है कि सुधार आ जाए और देश भर का सुधारा हो जाए। और देश भर जैसे कि अलग अलग जगह में अलग अलग रीति से अलग अलग बातें सुनने मिल रही है और लोग नाश होते चले जा रहे हैं। जैसे कि कई जगह अकाल पड़ा हुआ है और कई जगह भूकंप हो रहे हैं, कई जगह बारिश हो रही है, कई जगह मारपीट हो रही है, कई जगह जात पात का भेदभाव होता है, कई जगह तेरा धर्म मेरा धर्म हो रहा है। ऐसे बहुत कुछ हंगामा भारत देश में और अन्य राज्य में होता चला जा रहा है। इन सभी का सुधार करने के लिए एक ही काम करना होगा, एकता, एक मन बनाना होगा और उसी में एक दूसरे का सहारा बनकर आपको आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे कि हजारों वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर एकता का समाचार देकर चला गया। यानी कि जो सही है वो सही बात है, जो झूठ है तो झूठ है। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए आए और शैतान से आजाद करके परमेश्वर से मिलाने के लिए आए। जैसे परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर के बारे में परिचय देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। हालांकि प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसी दुर्घटना घटी और घटाया और भविष्यवाणी भी यीशु मसीह के आने से पहले कई वर्षों पहले हो चुकी थी कि यीशु मसीह के साथ क्या घटना घटेगी और क्या नहीं होगा और कैसे होगा। यह सारा समाचार यानी कि सूचना ये बाइबल के अंदर लिखा गया है। जैसे कि पुराने नियम यशाया के अंदर में लिखा गया है। हालांकि आपको यह भी कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और हो भी गई है। यीशु मसीह के बारे में जो हुआ होने वाला था वो सब कुछ पहले ही लिख दिया गया था और कह दिया गया, यानी कि कहा गया था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के द्वारा हमें जो समाचार बांटने के लिए मौका प्रदान किया है ये अच्छा है। आने वाले दिनों में हो सकता है सोशल मीडिया के द्वारा भी ये मौका ऐसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत कुछ योजनाएं चल रही है कि सोशल मीडिया भी बंद करने के लिए कोशिशें चल रही है। कहीं चैनलों के ऊपर है ना बैन लगाया गया है, लॉक कर दिया गया है ना। तो ध्यान दीजिएगा, संसार भर में मसीह लोगों का समाचार ज्यादातर चल रहा है यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और अन्य प्लेटफॉर्म के द्वारा समाचार यीशु मसीह का फैलता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा यीशु मसीह का समाचार फैल रहा है और ये ऑनलाइन के द्वारा। जैसे कि आप हमारे वीडियो को देखते चले जा रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा। परमेश्वर की योजना में आप सभी को हम डांटते हुए और आपका गलतियां बताते हुए सुधारने के लिए सब कुछ हम आपको बताते चले जा रहे हैं। तो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। जैसे कि लिखा है एफिसियों 2:9 में लिखा है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कई बार ऐसा होता है कि कर्मों के कारण घमंड करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जो भी काम काज दिया गया है प्रभु ने आपको, उसे ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। हमें कोई भी प्रकार का घमंड संसार का बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के सामर्थ्य में इतना ही आपको ये रखना चाहिए कि प्रभु में घमंड करना चाहिए। हालांकि प्रभु को आप जान चुके, समझ चुके और उसके अनुसार आप फॉलो करते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यह सब कुछ आपकी मेहनतें हैं? बिल्कुल नहीं, ये प्रभु की मेहनतें हैं जो आपके अंदर होकर वो मेहनत कर रहा है। ये तो बस आपका फर्ज बनता है, आपका और मेरा फर्ज बनता है कि प्रभु का कार्य हम लगातार बढ़ाते चले जाएं और आपकी हिम्मत और आपका जो हिम्मत और आपका जोश और आपका जो मेहनत है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आपको आगे की ओर बढ़ाता चला जाएगा। वो सब कुछ हिम्मत और ताकतें प्रभु यीशु मसीह देते हैं। जैसे आते हैं कि आशीष कितना पढ़ा लिखा है। मेरे भाइयों बहनों, पढ़े लिखे की बात नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कितना जानते, कितना मानते हैं और कितना आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। संसार में की कोई भी प्रकार की बातों का घमंड आपके मेरे जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप प्रभु के बारे में कितना लोगों को समझाना चाहते हैं और कितने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आगे बढ़िए और प्रभु का प्यार बांटते चले जाइए।
लगातार लोगों को आप फोन कीजिए और उनको बताइए, उनकी सलाह लीजिए, उनकी सुधि लेना चाहिए। सेवक लोगों का काम है अपने भाई बहनों का सुधि लेना चाहिए, उनकी ख्याल क्या है, उनके इरादे क्या है, उनके हालचाल क्या है, ये आपका और मेरा पूछने का एक फर्ज बनता है। क्या लगता है आप लोगों को? तो आइए आगे की ओर हम देखना चाहते हैं। इफिसियों 2 का 8 वचन में लिखा गया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। किसका दान है? क्योंकि विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यहां पर कहा गया है। देखो मेरे भाइयों बहनों, विश्वास से और अनुग्रह से। अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह है ना। विश्वास आपका और मेरा होना चाहिए, और अनुग्रह यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। दया के कारण आप और मैं उद्धार को हासिल कर पा रहे हैं। अगर अनुग्रह नहीं होता तो आपका विश्वास कुछ काम नहीं लगता। क्या मेरे भाइयों बहनों, अगर आपका विश्वास है और विश्वास को लागू करने वाला व्यक्ति यानी कि परमेश्वर, विश्वास को लागू करने वाला यानी कि सक्सेसफुल करवाने वाला यीशु मसीह परमेश्वर, यानी कि अगर आपका विश्वास है और आपके लिए कोई अनुग्रह नहीं है तो आपका उद्धार होना अनिवार्य नहीं है, और ना ही कोई आपको फैसिलिटी मिल सकती है। आपके पास विश्वास है, परंतु विश्वास को लागू करने वाला ईश्वर अगर नहीं है तो आपका फायदा बिल्कुल नहीं है। यहां पर लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास है और अनुग्रह है, इसलिए उद्धार हो गया। आगे लिखा, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, आपकी और मेरी ओर से बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों बहनों, वरन परमेश्वर का दान है। वाह, देखो क्या है ये दान। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से भाइयों बहनों, और ये दान है। दान कौन है? वरदान यानी यीशु मसीह। दान यानी हर कोई इंसान विश्वास करता है तो क्या होना चाहिए उसमें? दान। वाह, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से यानी परमेश्वर के नाम में विश्वास करते हैं तो दानी है। कई लोग तो ऐसे फालतू विश्वास करते, क्या वो वरदान के साथ हैं? बिल्कुल नहीं। यहां पर लिखा, वरन परमेश्वर का दान है। दान सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या है? पैसों की बात नहीं कर रहा, धन दौलत की बातें नहीं कर रहा, दान की बात। कौन सा दान? हेलो, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए दान है। यीशु मसीह अनुग्रह, यीशु मसीह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आपका और मेरा विश्वास अगर जागता है तो यह एक दान है। हालेलुया। और आपको इस दान के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए, और इसे डीम नहीं करना चाहिए, इसे गरीब नहीं बनाना चाहिए, इसे ढांकना नहीं चाहिए, इसे प्रकट कर देना चाहिए, इसे खुला कर देना चाहिए, इसे छिपाना नहीं चाहिए। लोगों के सामने गवाही के रूप में प्रकट करना चाहिए, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आपको और मुझे रखा है। इसलिए यहां पर जैसे मैं आपको बताया कि इफिसियों 2 का 8 में लिखा गया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अगर आपका विश्वास है लेकिन अनुग्रह अगर आपके और मेरे लिए नहीं है तो आपका विश्वास भी कुछ काम नहीं लगेगा। यानी कि विश्वास है और आगे अनुग्रह, यानी कि यीशु मसीह का अनुग्रह आपके और मेरे लिए है तो आपका विश्वास सक्सेस हो जाएगा। यानी कि विश्वास को लागू करके विश्वास को पास करने वाला कौन है? यीशु मसीह है। आज संसार भर में आपके विश्वास को लोग पास नहीं करते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके और मेरे विश्वास को पास करते हैं, और विश्वास पास होने के बाद में आपको वो प्रूफ मिल जाता है, वो जवाब मिल जाता है। फिर आप गवाही देते हैं कि मेरे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कार्य प्रकट किए हैं। और यीशु मसीह भी बोलते हैं कि आपके विश्वास ने आपको चंगा किया, आपके विश्वास ने आपको सक्सेस किया, आपके विश्वास ने आपको विजेता दिलाई। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपके विश्वास को परखने के बाद में कहते हैं कि आपके विश्वास ने आपको चंगा किया, आपके विश्वास ने आपको विजेता दिलाई है। आइए देख लेते हैं। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह परमेश्वर का दान है। हर किसी को विश्वास नहीं होता है,
हर किसी को परमेश्वर के पास आने के लिए गुण या फिर आशा विश्वास नहीं मिलता। आज संसार भर में कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, मतलब इनके पास दान नहीं आया है, इनके पास यीशु नहीं आया है, इनके पास अनुग्रह अभी तक नहीं पहुंचा है। आज बिना अनुग्रह से लोग जी रहे हैं और बिना अनुग्रह के साथ मर भी जाते हैं। लेकिन अगर दान है, परमेश्वर का दान यानी यीशु मसीह, परमेश्वर की ओर से आया हुआ दान आपकी और मेरे लिए वो एक महान दान है। और वह दानी परमेश्वर, दान परमेश्वर यानी यीशु मसीह आपका विश्वास चेक करता है। आपके विश्वास को चेक करने के बाद में आपको उद्धार दे देता है। उद्धार का मतलब छुटकारा होता है। उद्धार का मतलब है दुनियादारी के हर बंधनों से आजादी पाकर आप यीशु में आ जाते हैं और वही यीशु आपको शाबाशी देता है। और शाबाशी देता है तो आपको एक गर्व जैसा, अभिमान जैसा अनुभव होता और आत्मा से रोना आ जाता है कि परमेश्वर ने आपको अपना बेटा माना है और आपको अपना मानकर आपको शाबाशी दे दी, आपके पीठ के ऊपर हाथ ठोक कर आपको आगे की ओर चलने के लिए मौका प्रदान किया है। हर कोई व्यक्ति आपको आगे जाने नहीं देगा, लेकिन गिराने के लिए कोशिश करेगा। आपको देने के बजाय ले लेगा, खिलाने के बजाय खा लेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये नहीं सिखाते। आइए हम एक वचन देखेंगे, उसके बाद में हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। यहाँ लिखा है, जैसे कि गलातियों की पत्री यानी कि गलाती की किताब में 6 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा गया है। यहाँ लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ। इसका मतलब कोई समस्या में है, कोई बोझ में है, कोई कर्जे में है, कोई कुछ बना रहे हैं, कोई कुछ उठा रहे हैं, है ना, कोई कुछ बनना चाहता है। यहाँ पर लिखा गया है कि एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को बांटें और वजन हल्का करें। हालेलुया। आपको ये भी कहना चाहता हूं, जैसे कि कई कर्जदार होते हैं, जैसे कोई घर बनाते हैं, जो भी घर बनाते हैं, संसार भर में बहुत सारे घर, जैसे हमारे मित्र जैसे हरीश भाई सेवा करते हैं, उनका चर्च बनता है, वो प्रभु की महिमा के लिए करते हैं। और प्रभु की महिमा के लिए करते हैं तो वो अकेला का काम नहीं है, ये सब का काम है। जो देता है वो टेका देना चाहिए, हालांकि गिराना नहीं चाहिए। टेका देने लायक आपके खंदे में ताकत है तो आप दे सकते हैं, और जेब में कुछ गर्मी है तो वो गर्मी को भी आप मिल बांट कर थोड़ा सा कुछ सेवा कर सकते हैं। तो आइए, यहाँ लिखा है, एक दूसरे का भार उठाओ। चाहे कोई भी प्रकार का भार हो गया, कोई बीमार है उसे सहारा दीजिए, कोई नंगा है कपड़ा दीजिए, रोटी कपड़ा नहीं है वो दीजिए, कुछ आर्थिक स्थिति होगी वो दीजिए, और कोई बातों में आपको जो भी बनता है, जैसे आपकी शक्ति वैसे भक्ति आप कर सकते हैं। भार उठाओ, कोई भी प्रकार का भार उठा सकते हैं सेवकाई क्षेत्र में, ठीक है। और आगे लिखा है, और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, ऐसे लिखा। मतलब मसीह की व्यवस्था, मसीह का नियम, मसीह का प्यार है ना, मसीह का मोहब्बत, इस रीति से आपको पूरा करना होगा। अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें आधा अधूरा है, और आधे अधूरे में मजा बिल्कुल नहीं आ सकता है। मैं यही चाहता हूं कि प्रभु के अनुग्रह में आप बढ़िए, प्रभु के सामर्थ में, प्रभु के प्यार में बढ़िए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपने कुछ बातों को समझा होगा और आगे की ओर आप फैलाते चले जाएंगे। यही आशा के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।